जय हिंद। आज हम लोग सॉलिड सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, इसका एक चीज़ बच गया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन ये हमारा बच गया था, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, है कि नहीं। तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर। मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसा विधि है जिससे हम किसी भी मिक्सचर को नहीं, वैसे मिक्सचर को जो मैग्नेट द्वारा हटाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर वेयर वन और ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक इन नेचर। एक कंपोनेंट जो है, उसका एक जो कंपोनेंट है वह किस अथी का है, तो वो मैग्नेटिक इन नेचर है ना, मैग्नेटिक नेचर है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या कहते हैं, वो है नॉन मैग्नेटिक नेचर। जैसे में नॉन मैग्नेटिक नेचर में आ जाएगा सैंड, मैग्नेटिक नेचर में आ जाएगा आयरन। जैसे बालू आप लोग देखे होंगे, तो बालू में बचपन में हम लोग एक चुंबक ले लेते थे रेडियो वाला, अब तो रेडियो भी बंद हो गया। रेडियो वाला चुंबक लेके क्या करते थे, उसको बालू में इधर उधर घुमाते थे, तो उसमें से बहुत सारा जो बालू का जो अंश रहता था वो चिपक जाता था। तो हम कहते थे कि ये कहाँ चिपक गया, कैसे हो गया। जब इसको हम अभी क्या कहते हैं समझे, हम 6 क्लास में थे तो हम इतना बुड़बक थे कि हमको उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब इतना अच्छा से समझ में आने, अभी हमको लगता है कि 6 क्लास के बुक में इतना सारा ज्ञान छुपा हुआ है कि जो एक बार 6 क्लास का समझ गया तो उसको और आगे समझने में बहुत आसानी हो जाएगा किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, है कि नहीं। तो यह है कि कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट की वजह से आयरन सैंड्स में से जो आयरन लोहा रहता है वो चिपक जाता है, किसमें, चुंबक में चिपक जाता है ना। तो उसी तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको चिपकाना रहेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना रहेगा, तो हमको बड़ा बड़ा मैग्नेट लेना पड़ेगा। छोटका मैग्नेट से तो कुछ होने वाला नहीं है, ताकि वो छोटा से छोटा पार्टिकल्स को भी क्या कर सके, उठा ले फट से, है ना। अब देखो, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मैग्नेट कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड। यह मेथड कहाँ पे लगाया जाता है, यह मेथड जो है लगाया जाता है मैग्नेट कंपोनेंट को सेपरेट करने में नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड से। अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे थे, है ना। तो इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पे होता है, तो इसका यूज ज़्यादातर होगा आपका इंडस्ट्री में। कहाँ पे होगा, तो इंडस्ट्री में। द मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड इन मेनी फील्ड एंड इंडस्ट्रीज। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है आज ज़्यादातर बहुत सारा फील्डों में काम आता है, लेकिन ज़्यादातर मेनली है, देखो ज़्यादातर कहाँ पे काम आएगा, तो इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री पे बालू लेज के उसको क्या करेगा, उसमें से आयरन का पार्टिकल्स निकाल के इसके बाद उसको क्या करेगा, अलग कर देगा, है ना। जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसको बाहर फेंक देगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसको रख के उसको फिर 33,000 डिग्री सेल्सियस दे के उसको टेम्परेचर में पिघला के उसको लोहा में कन्वर्ट करा देगा। अब इसके बाद बेचेगा छड़ बना के, और भी लोहा बनाने के बाद और भी अदर चीज़ बनता है लोहा से, है ना। जब हम पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे लोहा से और क्या क्या चीज़ बनता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड इन जंक यार्ड टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। देखो अब बहुत सारा जंक यार्ड है ना, लोहा चीती उती लागल फूगल सब और चीती लागल रहता है, तो उसको क्या करता है, वहाँ पे मैग्नेट को ले जाता है, जो उसमें चीती लगल रहता है उसको नहीं कैप्चर कर, जो उसको पहले धूल मिट्टी एकदम तो पूरा उसको पाउडर तरी बना देगा। पाउडर बनाने के बाद उसके में मैग्नेट से क्या करेगा, सब चिपका के निकाल ले जाएगा, तो उसमें से जो आयरन है वो निकल जाएगा। बाकी जो डस्ट रहता है, आयरन जंक यार्ड मतलब जंक लगना, मतलब जंक में बहुत सारा ऑक्सीजन कंपाउंड रहता है, तो वो नहीं चिपकेगा, और जो क्या कहते हैं आयरन वाला पार्टिकल्स रहेगा वो चिपक जाएगा। उससे फिर निकाल के उसको फिर गला के फिर से लोहा बना के बेचेगा। तो इससे भी हमारा भी एनवायरनमेंट का भी प्रॉफिट होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा उसमें, और का एक बढ़िया से प्रॉपर आयरन बन के निकल जाएगा लोहा, और गला के उसको बढ़िया से लोहा हुआ में आकार दे के रॉड का घर उड़ बनाने के लिए भेज देगा, है ना। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला स्लाइड हम सीखते हैं कि अगला है हमारा सेडिमेंटेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड, है ना। इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड में कुछ सब चीज़ जितना भी सॉलिड डालेंगे, बहुत सारा सॉलिड ऐसा रहता है, बहुत सारा ठोस पदार्थ ऐसा रहता है जो क्या करता है, सॉलिड में नहीं लिक्विड में नहीं घुलता है ना। तो उसको किस तरह से हम अलग करेंगे, उसी को हम इस वाले क्या कहते हैं सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड टॉपिक में देखते हैं, है ना। तो पहला है हमारा, तो किसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल, द सॉलिड सब्सटेंस सच एज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। वैसे सब्सटेंस, वैसे सॉलिड सब्सटेंस, वैसे सॉलिड सब्सटेंस
जो सैंड, मड, डस्ट पार्टिकल जो क्या करते हैं डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड इनसोल्यूबल। क्या कहते हैं? इनसोल्यूबल सॉलिड। व्हाट इज इनसोल्यूबल सॉलिड का डेफिनेशन है सॉलिड सब्सटेंस सच एज सैंड, डस्ट पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल दैट डज नॉट डिजोल्व इन अ लिक्विड इज are called insoluble solid, है ना। the particles of such solid can be separated from their with a liquid by using one or more method। अब उस तरह को पार्टिकल्स को, उस तरह से पार्टिकल का जो कण रहता है उसको किस तरह से अलग किया जाता है, सॉलिड को सेपरेट किया जाता है, मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट किया जाता है विथ लिक्विड, विथ लिक्विड के साथ। उसको पहला तरीका सेडिमेंटेशन का है, सेडिमेंटेशन। दूसरा है डिकेटेशन, डिकेंटेशन का है, डिकेंटेशन है ना। तीसरा है फिल्ट्रेशन का है, तीसरा है फिल्ट्रेशन। तो हम लोग पहले देखेंगे सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, अगला स्लाइड में देखेंगे डिकेटेशन किसको कहते हैं, है ना। तो सेडिमेंटेशन all allowing heavy insoluble solid to component liquid to settle down is called sedimentation। The solid particles that settle down are called sediment। क्या कहलाता है? सेडिमेंट। अब सेडिमेंटेशन हम उस विधि को कहते हैं, एक तरह का क्या है, ये प्रोसेस है ना, विधि है जिसमें क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ रहेगा जिसमें वजन रहेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके नीचे जम जाएगा, है ना। जब आप लोग एक गिलास पानी, क्या कहते हैं, जो गंदा पानी को उठा कर रख दीजिएगा कुछ देर तक, तो बहुत देर के बाद आप लोग को दिखाई देगा कि नीचे बहुत सारा क्या है, कण जमा हुआ है ना। तो उस जो हेवी पार्टिकल्स रहता है, वाटर से जो हेवी हो जाता है वो नीचे दब जाता है, नीचे मतलब चला जाता है, और जो फ्रेश रहता है वो ऊपर रह जाता है। इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। और जो दबता है, जो नीचे रखा जाता है, जो निचला मतलब गिलास की निचला पायदान पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। वही यहाँ पे डेफिनेशन भी समझाना चाहता है ना। और इसका नोट्स है, द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी स्पीडेड अप बाय यूजिंग अनदर मेथड। अब अगर मान लो कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हम लोग को स्पीड में कराना है, फटाक से चाहिए हम लोग को, है ना। हम लोग नहीं चाहते हैं कि देर हो, तो हम लोग को क्या करना होगा, स्पीड बाय यूजिंग अनदर मेथड प्रोसेस कॉल्ड लोडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस पीस ऑफ अल्बुमेन। क्या डालना है? पीस ऑफ अल्बुमेन डालना है। अल्बुमेन हम वैसे क्या कहते हैं उसको, आप लोग जानते होंगे, जब दाढ़ी बनाने के बाद एक चरक पत्थर टाइप से रहता है, उसको क्या करता है, गाल में लगा देता है ना, गाल में सब तरफ से ऐसे ऐसे करके लगा देता है, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में अल्बुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बुमेन। क्या कहते हैं? अल्बुमेन, है ना। इज मूव्ड इनसाइड द कंटेनर एंड कंटेनिंग द मडी वाटर। अब वो क्या करेगा, जितना भी मडी वाटर रहेगा सबको कंटेन कर लेगा, और इस तरह से उसका प्रोसेस बहुत स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम इसको वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन का 2 पॉइंट्स और बच गया है। इसके बाद डिकेडेशन किसको कहते हैं उसको सीखते हैं, है ना। सेडिमेंटेशन का कुछ हिस्सा बच गया था, उसको सीख लेते हैं। तो अल्बुमेन पार्टिकल जो है क्या करता है, सेटल्ड ऑन मड में चिपक जाता है, और पार्टिकल मेकिंग हेवी। अब उसको चिपकने के बाद, वैसे पार्टिकल चिपकने के बाद क्या होता है, उसको मड को हेवी बना देता है, जो हेवी नहीं बन रहा है उसके बाद उसको सेटल डाउन करा देता है ना। देयर द मड पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली। अब उससे क्या होगा कि फटाक से मड पार्टिकल्स रहेगा वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब डिकेंटेशन किसको कहते हैं, तो डिकेंटेशन एक प्रोसेस है, ये भी एक का है प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस है। मान लीजिए कंटेनर में से क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन हो गया, वहाँ पे नीचे मड जम गया, फिर सेडिमेंट रह गया वहाँ पे, है ना। तब उसको क्या करेगा, एक क्लीन लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर सेडिमेंटेशन। अब वहाँ से एक शुद्ध का लिक्विड निकलेगा, है ना, शुद्ध लिक्विड निकलेगा, दैट कैन बी पोर स्लोली इनटू अनदर कंटेनर। अब उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अदर कंटेनर में, अदर बर्तन वर्तन कुछ में हम लोग रख सकते हैं, है ना। दिस प्रोसेस पोरिंग क्लीन लिक्विड फ्रॉम कंटेनर इज कॉल्ड कंटेनर टू अनदर इज कॉल्ड डिकेटेशन। इसी को क्या कहा जाता है, डिकेटेशन कहा जाता है। समझ में आ गया। अब एक और बच जाता है फिल्ट्रेशन, अगला स्लाइड में सिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन भी एक तरह का है, प्रोसेस है। क्या करता है, प्रोसेस कराता है कि फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
इनसोल्यूबल सॉलिड, ये भी इनसोल्यूबल सॉलिड को क्या कराता है, सेपरेट कराता है, अलग कराता है ना, जैसे कण पार्टिकल्स बता रहे थे वो सब, उसको अलग कराता है। लेकिन इसका विधि दूसरा है, ये फिल्टर करके अलग कराता है। क्या करके अलग कराता है, फिल्टर करके अलग कराता है सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। कहाँ से पास होता है, फिल्टर के थ्रू, है ना। अ फिल्टर इज ए काइंड ऑफ टाइप्स, फिल्टर कल बताए थे चलनी का, चलनी तरीके, फिल्टर भी किस तरह से रहता है, चलनी तरह से रहता है ना। थ्रू विद द लिक्विड कैन पास थ्रू बट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट, उसमें क्या करता है, लिक्विड पास हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है वह पास नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है, किसमें, फिल्ट्रेशन में, है ना। फिल्टर में सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं हो पाता है, लेकिन लिक्विड जो है पास हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिकेनेशन सम सॉलिड पार्टिकल्स में फॉलो, जब डिकेनेशन होने लगता है, जब डिकेनेशन में बता रहे थे कि उसको धीरे धीरे अदर कंटेनर में ढाल दिया जाता है, लेकिन जब उसको ढालने लगेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें भी चलिए जाएगा, है ना। तो नया तरीका अपनाया गया कि अब फिल्टर करके देखेंगे फिल्टर में क्या होता है ना। फिल्टर हमारे पुराने जमाने के लोग भी यूज किया करते थे, कैसे पूछिएगा तो हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई लोग एक घड़ा ऊपर पानी रख लेता था, उसमें रुई लगा देता था, और रुई से नीचे ठप ठप एक नीचे कंटेनर रख देता था, कुछ अपना बर्तन रख देता था नीचे, और उसमें से जो पानी है ठप ठप नीचे आता था, फिल्टर होके, क्या होके, फिल्टर होके जो डस्ट पार्टिकल रहता था वो रुई में चिपक जाता था, वो सब बार बार रुई को क्या करते रहता था, बदलते रहता था, है ना। अब उसी मेथड का यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगाया वैज्ञानिकों ने, तब उसी मेथड को यूज करके अब फिल्टर वाटर क्या कहते हैं, बहुत सारा फिल्टर पानी फिल्टर करने वाला डिब्बा मशीन बना के बेच रहा है मार्केट में, है ना। उसी मेथड से, कोई मेथड अलग नहीं है। वो भी एक बड़ा साथी रखता है, उसमें बहुत अथी टाइप से रहता है, मुलायम टाइप से रहता है, और उसमें से भी पानी फिल्टर होके नीचे आता है। पहले के ज़माना में भी आदमी करता था, अब के ज़माना में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि नहीं, बस यही है। उससे क्या होता है कि लिक्विड इन सेकेंड कंटेनर, द लिक्विड कैन प्यूरिफाई फर्दर बाय यूजिंग दिस प्रोसेस फिल्ट्रेशन। अब इससे और अच्छा से फिल्ट्रेशन होने लगा, है ना। बहुत सारा कंपनियां अपना फिल्ट्रेशन का फिल्टर वाटर फिल्टर बेच रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर सब बेच रहे हैं, कि नहीं। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जब क्लियर लिक्विड, क्लियर पानी उसमें से निकल जाएगा, क्लियर जल निकल जाएगा उसमें से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं ना। तो सॉलिड अब बच जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको रिसाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसाइड्स कहेंगे। समझ में आया। और देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा शरीर में किडनी का काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किडनी का काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आदमी इसको नहीं समझेगा तो समझ जाओ कि कुछ नहीं समझा। द किडनी फिल्टर्स नियरली 180 लीटर्स, कितना, 180 लीटर किडनी दिन भर में फिल्टर करते रहता है। जितना उतने ही को दिन भर फिल्टर करते रहेगा, दिन भर फिल्टर करते रहेगा। आदमी इतना फिल्टर करेगा तो थक जाएगा, है ना। लेकिन किडनी क्या करता है, दिन भर फिल्टर करते रहता है। किसको, ब्लड को, 180 लीटर ब्लड को दिन भर में फिल्टर करता है, एवरी डे, प्रतिदिन। एंड इट हेल्प्स टू गेट रीड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और उसी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बॉडी में रहता है उसको यूरिन के थ्रू और एनएस के थ्रू निकालने में मदद करता है ना। तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।